Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have completed our 7th unit, which was directing. Today, we will start our new unit, which is controlling. तो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इससे पहले हमने प्लानिंग डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस किया, स्टाफिंग किया डिस्कस, डायरेक्टिंग डिस्कस किया एंड देन लास्ट वन इज कंट्रोलिंग. सो व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग बना है कंट्रोल वर्ड से कि कुछ कंट्रोल करना. तो क्या कंट्रोल करना होगा यहाँ हमें? वर्क परफॉर्मेंस. कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उस काम की प्रोग्रेस को हमें हर टाइम जो है वो रिव्यू करना है और देखना है कि हमारा एक्चुअल वर्क जो है वो हमारे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें इंश्योर करना है. सिंपली आप कह सकते हो इसको, अगर आप कंट्रोलिंग को डिफाइन करना चाहो एक सिंपल लैंग्वेज में, देन आप कह सकते हो ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स. मीन्स जितना आप डिजायर आपने किया है या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो उसके क्लोज रहना चाहिए. यानी आपका एक्चुअल जो आप काम कर रहे हैं वो आपका उसी अकॉर्डिंग हो जैसा आपने प्लान किया था. अगर ऐसा नहीं है तो आप डेविएशंस को फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे. डेविएशन मतलब क्या कमी कहाँ आ रही है, क्या आपकी प्लानिंग में कोई कमी है, क्या आपने प्लान यानी ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा ही हाई रख दिए, या आपका काम करने का तरीके में कोई गलती है कि काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, काम की स्पीड ही स्लो है. वो आपको फाइंड आउट करने हैं रीजंस और फिर उन्हें ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना है. दैट इज द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंट्रोलिंग. सो अब फीचर्स की बात करेंगे हम. कंट्रोलिंग के क्या फीचर्स होंगे, जो डिस्कस किया उसी में से ही फीचर्स निकल करके आएंगे हमारे पास. फर्स्ट जो है वो कहता है कि कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फंडामेंटल का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मैनेजमेंट का. आप बाकी सारे फंक्शन आपके मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर आपने कंट्रोलिंग नहीं किया. मीन्स आप प्लानिंग अच्छी कर रहे हो, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, आपने उनको अपॉइंट कर दिया, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्शंस दे दी, लेकिन अगर उनके काम को हम चेक ही नहीं करेंगे तो हम अगर ऐसे ही ब्लाइंडली काम हमारा चलता रहेगा, एट द एंड हमें दिखेगा कि अरे जो सोचा वो तो अचीव ही नहीं हुआ. तो कंट्रोलिंग के बिना सब अधूरा है. तो इट इज़ द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कि जब बाकी सब काम हो रहा है तो उसके साथ कंट्रोलिंग जो है वो जुड़ा रहता है, इंटीग्रेटेड है ये. ठीक है, फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो यहाँ नेक्स्ट आपके पास है कि इट इज़ ऑल्सो अ परवेसिव फंक्शन. परवेसिव का मतलब होता है कि हर जगह विद्यमान. मीन्स बिजनेस आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ भी एंड नॉन बिजनेस में भी हर जगह कंट्रोलिंग का यूज़ है. अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखें, आप जो कुछ प्लान करते हैं उसके बाद आप थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ दैट प्लानिंग, जब आपने प्लानिंग की उसके बाद जब आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया अपनी प्लानिंग पर, अगर आप देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा. बिकॉज जो कमियां हैं वो कभी पॉइंट आउट हो ही नहीं पाएंगी. तो इसीलिए बिजनेस, नॉन बिजनेस और हर एक मैनेजरियल लेवल पर, अगर बिजनेस की भी मैं बात करूँ, ऑल लेवल्स पर यानी लो लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल, हर जगह पर हर मैनेजर को कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, तभी वो अपने काम की प्रोग्रेस को मेज़र कर पाएगा. तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक परवेसिव फंक्शन है. देन कंट्रोलिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है.
कॉन्टिन्यूस का मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने देख लिया काम ठीक चल रहा है उसके बाद हम फिर एकदम स्लीपिंग मोड में आ जाएं। आपको हर थोड़े थोड़े टाइम में जो है वो कंट्रोलिंग को आपको देखना होगा कि आपके काम की परफॉर्मेंस ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। कॉन्टिन्यूस चलने वाला फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि एक बार करके उसके बाद हम ख़त्म हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आपकी कोई मिस्टेक्स फाइंड आउट होंगी तो उनके लिए आप कोरेक्टिव एक्शन लोगे। अब कोरेक्टिव एक्शन लेके बैठ नहीं सकते हैं, देखना भी पड़ेगा कि अब कोरेक्टिव एक्शन लेने के बाद क्या काम सही ढंग से पूरा हो रहा है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। देन आपके पास है कि ये बिगनिंग भी है और एंड भी है आपके प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का। यानी जो हम मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि मैनेज कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो बिगनिंग भी है और एंड भी है। एंड कैसे कि एंड का फंक्शन है ये। बिगनिंग कैसे कि जब कोरेक्टिव एक्शन लिया तो फिर कंट्रोलिंग से ही शुरुआत हुई ना, कि कंट्रोलिंग ने आपको कोरेक्टिव एक्शन बताया, फिर से हमने काम करना शुरू किया दोबारा से उस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो सारा दोबारा से हमारे को प्रोसीजर करना हुआ। देन कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स, कि आपके पास जो रिजल्ट्स है उनसे रिलेट करता है ये, कि जो आप प्रोग्रेस को आप जो है असेस करते हो कि मेरा काम किस तरह चल रहा है। कुछ ना कुछ आपके पास रिपोर्ट्स होती हैं, किसी ना किसी रिजल्ट आपको फाइंड आउट करते हो, उसी के बेस पे ही तो आप अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहे हो, तो इट इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट्स। अब बात आती है कि कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट कंट्रोल, ये दोनों टर्म्स क्या सिमिलर हैं या अलग अलग हैं। कंट्रोलिंग एक टर्म होती है, दूसरी टर्म होती है मैनेजमेंट कंट्रोल। क्या ये दोनों टर्म्स सेम है या ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। तो कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पर आपके पास है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमने बात की कि ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। और मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है, वो प्रोसेस है कि जब आप कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप प्रोसेस यानी जो आप नंबर ऑफ सीरीज के स्टेप्स लेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट कंट्रोल। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन, कि कंट्रोलिंग अपने आप में एक फुल फ्लेज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो एक प्रोसेस है, यानी एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो हम लेते हैं जिससे हम इस कंट्रोलिंग के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अब फीचर्स की बात हो गई, अब बात आती है इम्पॉर्टेंस की। इम्पॉर्टेंस भी क्लियरली विजिबल है कि आपको रिजल्ट्स को, अच्छे रिजल्ट्स को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। वही है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहाँ पर आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि आपको जो है वो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, डिज़ायर्ड गोल्स हैं, उनको अचीव करने में हेल्प करता है। क्योंकि जो भी डेविएशंस आ रही होती हैं उन डेविएशंस को ये दूर करता है कंट्रोलिंग, और आप कोरेक्टिव एक्शन लेते हो तो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। देन सिर्फ गोल्स को अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहा है, आपको आपकी जो स्टैंडर्ड्स, यानी जो आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए यानी टारगेट, उन टारगेट्स की एक्यूरेसी भी बताता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो टारगेट रखे हैं वो इतने हाई रख दिए कि वो अचीव ही नहीं हो पाएंगे, हर बार ही डेविएशन आएगी, तो आप कई बार अपने स्टैंडर्ड्स को भी फिर दोबारा से रीडिफाइन करते हो। तो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स भी बताता है। कई बार हमने रख दिया है कि भाई हमें एक वीक में जो है वो 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, नहीं है पॉसिबल क्योंकि इतनी मशीनरी नहीं है या इतनी लेबर ही नहीं है आपके पास, तो स्टैंडर्ड्स रीडिफाइन होंगे। और ये भी हो सकता है कि पॉसिबल है लेकिन लेबर डिले कर रही है, तो फिर हम कोरेक्टिव एक्शन लेंगे। तो वो दोनों चीज़ें हमें देखनी है कि स्टैंडर्ड्स को दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत है या कोई और कोरेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। देन आपके रिसोर्सेज का जो है वो इफेक्टिव यूज़ करवाता है, इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मीन्स आपके जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, इन रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज़ हो पाता है, वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि सारे रिसोर्सेज वैल्यूएबल हैं। अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, चाहे वो टाइम रिसोर्स है, मनी है, या कोई और आपका मैन रिसोर्स है। देन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड फील करवाता है, मोटिवेशन मिलता है क्योंकि आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस जज होने वाली है।
आपकी परफॉर्मेंस को मैच किया जाएगा जो टारगेट सेट किए गए थे। तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, साथ ही साथ आप काम में आपका जो है वो इंटरेस्ट बना रहता है, बिकॉज आपको पता है कि आपका काम जो है वो मेज़र किया जाएगा और उसको मैच किया जाएगा टारगेट्स जो भी सेट हैं। तो इससे एक तो मोटिवेशन मिलता है, प्लस इससे ऑर्डर और डिसिप्लिन भी बना रहता है, क्योंकि काम जब अच्छे से होगा तो वो डिसिप्लिन्ड वे में काम रहता है आपका। देन ये कोऑर्डिनेशन भी सेट करता है। कोऑर्डिनेशन सेट करने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि आपके जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो उन सबकी परफॉर्मेंस को मेज़र करता रहता है कि वो एक दूसरे को ढंग से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट की जो सेल है वो डिपेंड करेगी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सही से प्रोडक्शन करे, जितने वो ऑर्डर्स ले रहा है उतनी प्रोडक्शन उससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मिल जाए हुआ उतना स्टॉक। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कंट्रोलिंग फाइंड आउट करेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो कोऑर्डिनेशन को सेट करने में भी आपको हेल्प करता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आगे हम रिलेशनशिप की बात करेंगे इन अगर नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।